हर बहू का फर्ज है कि वो अपने बड़े बुजुर्ग सास ससुर की भरपूर सेवा करे। एक घर की बात है, बहू नई नई आई थी और एक दिन घर की जो सासू माँ थी, अभी तो वो जवान थी, सासू माँ रही होगी कोई 40 बरस की, उसकी बहू रही है यही कोई 18-20 साल की। घी और अचार के घड़े यानी बरनी ऊपर चढ़ा रहे थे, तो बरनी तो चढ़ा दिए ऊपर दूसरे तल्ले पर, लेकिन पकड़ाते पकड़ाते घी का बर्तन फिसल गया और पूरा घी बिखर गया। अब बहू से गलती हो गई, पकड़ा नहीं पाई ठीक से और गिर गया। माँ जल्दी उतरी ऊपर से, सासू माँ, और अपने बहू को संभालते हुए पूछती हैं कि बहू तुमको चोट तो नहीं लगी बर्तन से, क्योंकि बर्तन उसके पैर के आसपास ही गिरा था। तो जल्दी से संभाला और पूछ लिया कि तुमको चोट तो नहीं लगी। बहू ने कहा कि माँ मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन इतना सारा घी बर्बाद हो गया। बहुत बड़ी बात है, आज 1000 रुपए घी का लीटर चल रहा है और इतना घी फिसल जाए, गिर जाए, बर्बाद हो जाए, जमीन पर बह जाए, स्वाभाविक सी बात है, तकलीफ तो होती है। चलिए बात आई और गई, धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। एक दिन ऐसे आया जब सासू माँ अब 80 बरस की हो गई, खाट पर पड़ी है, पैरालिसिस हो गया उसको बुढ़ापा में, लकवाग्रस्त हो गई। अब सारा क्रियाक्रम उसका खाट पर होने लगा। अब बच्ची जो उसकी बहू है वो उसको वहां पर नहला रही है, धुला रही है और वॉशरूम बाथरूम टॉयलेट सब उसको निपटा रही है। तो उनके गांव से लोग आए और पूछने लगे बहू से, बहू कैसे लगता है, सेवा अच्छी कर पा रही हो कि नहीं? कहाँ करती हूँ, जो मेरा फर्ज है वो कर रही हूँ बड़े आराम से। तो उनकी सहेलियों ने पूछा तुमको घिन नहीं लगती है? माता जी का टॉयलेट साफ करती हो, बड़ी बदबू आती है बूढ़े बुजुर्गों के टॉयलेट में, तो तुमको घिन नहीं लगती, बदबू नहीं लगती? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे घिन और बदबू नहीं लगती, मुझे तो माँ के टॉयलेट में घी का खुशबू आता है। समझ रहे हैं ना, घी का खुशबू आता है, क्योंकि माँ ने जब घी गिर गया था तो कुछ नहीं बोली थी उसको, कहे बिटिया घी बर्बाद हुआ सो हुआ, तुमको चोट तो नहीं लगी है, घी तो और खरीद लिया जाएगा, लेकिन क्या बहू को दोबारा खरीद सकते हैं? वो माँ चाहती तो वहीं पर उस बहू रानी को कितने बार, दर्जनों बार खरी खोटी सुना सकती थी, उसके मायके को कोस सकती थी, जैसे कि आमतौर पर ऐसा होता है। जरा सी बात बिगड़ती है बहू रानी की और फिर सासू माँ गांव बहार मचा देती है। ये करम जली जब से आई है तब से हमारे घर में कभी सब्जी जली, कभी और कुछ जली, जली ही जली करम जली के आने से। इसके माँ बाप ने इसको BA MA पढ़ाया है, डिग्री होल्डर बना दिया पढ़ाई लिखाई करा करके, लेकिन सब्जी कैसे बनाना है इसकी माँ ने नहीं सिखाया। मतलब बहुत व्यंग मारती हैं, बहुत ताने कसती हैं, लेकिन वो माँ पूरा बर्दाश्त कर गया। 1000 रुपए का घी बह गया और अपनी बहू को गले से लगा लिया, और आज वही बहू कह रही है कि मुझे माँ के टॉयलेट में से घी की खुशबू आती है। इसे कहते हैं सत्संग। ऐसा बहू, ऐसी बहू और ऐसी सास मिल जाए, वो घर स्वर्ग से सुंदर हो जाए। ये होना चाहिए। आमतौर पे लड़ाइयाँ ननद भौज में होती हैं, सास बहू में होती हैं, छोटी बहू बड़ी बहू में होती है। बाकी बाप बेटे और छोटे भाई बड़े भाई तो बर्दाश्त कर लेते हैं, जी लेते हैं, लेकिन ये बहुएं और बेटियां और सासू माँ, इन तीनों में ऐसा घन चक्कर चलता है कि नहीं संभाल पाया घर का दादा या बड़ा भैया तो फिर पूरा घर टूट फूट करके बिखर जाता है, और फिर उस घर को कोई दोबारा जोड़ नहीं सकता, कोई भगवान वहां पर नहीं आया। सत्संग गुरुजन ही ये चलते फिरते
भगवान हैं और यही उनका पाठशाला, और यही जोड़ने वाले हैं, यही बचाने वाले हैं आज के दौर में। बाकी और ऐसी गहरी शिक्षा घर गृहस्थी से लेकर आत्मज्ञान की जल्दी देखने सुनने को नहीं मिलती। भागवत कथा में भी लीलावती कलावती की कथा सुना देंगे, और बड़े बड़े कथाकार जो आते हैं, देवकीनंदन ठाकुर से लेकर अनिरुद्धाचार्य तक, और जया किशोरी से वो क्या नाम है, चित्रलेखा, जो भी नाम है वहां तक, ये लोग बढ़िया कथा सुनाएंगे, लेकिन जीवन में रूपांतरण के लिए बहुत गहरे नहीं बोलते। ये कथा कहानियों में ही आपको चिपकाए रहते हैं, नचाते कुदाते रहते हैं, और भरपूर दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं। ना आपका मन बदलता है, ना घर सुधरता है, और न ही घर स्वर्ग से सुंदर रूपांतरित होता है। इसलिए हर आदमी की जिम्मेदारी है। एक घर नई नई शादी हुई थी, बहू आई थी, बहू बड़ी नखरे वाली थी, और ससुराल में आने के बाद भी घर वाले ससुराल वाले उनको पढ़ाते रहे। धीरे धीरे उनको आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता की नौकरी लग गई, तो आंगनबाड़ी की ड्यूटी मिल गई। अब पैसे भी मिलने लगे उसको, तनख्वाह महीने का 10-5 हजार, और वो और उसकी नाक ऊंची हो गई, और बन ठन के चलने लगी, मटक कर चलने लगी, फैशन काढ़ने लगी। अब घर वालों को छोटा समझने लगी, सास ससुर की अवहेलना करने लगी। पति बेचारा कहीं मुंबई चला गया, कहीं बेंगलोर चला गया, तो वो 6 महीने में आ रहा है, तो ये रौब दाब झाड़ने लगी माँ बाप पर, और माँ बाप बेचारे बूढ़े हो चले थे। अब बहू नौकरी वाली थी, पैसे वाली थी, ड्यूटी वाली थी, तो सब उसका नखरा बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब सीमा से बाहर हो रहा था। एक दिन उसका पति आया 6 महीने बाद, और इसी बीच वो बहाना बना करके सर दर्द का खाट पर पड़ी रही। अच्छा, बेचारा उतने दूर से आया है, मुंबई बेंगलोर कहीं और दूर शहर से, और ये नखरा मार करके, उनको क्या पता कि नखरा कर रही है, बिस्तर पर पड़ी है, हाय हाय कर रही है। कहे कब से हालत बिगड़ी तुम्हारी? कहे कई दिन हो गया, हफ्ता दिन हो गया है, बुखार भी आता है बीच बीच में। अच्छा, तो डॉक्टरों को दिखाया। अब कोई बीमारी हो तब तो डॉक्टर इलाज करे, आला लगाया, इंजेक्शन लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर गोरखपुर के एम्स में ले गए, अब कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। ओझा सोखा बैगा तक के पास चले गए, झाड़ फूंक करवा रहे हैं। भाई 6 महीना में आए हैं, बहू बीमार हो जाए, घर कौन चलाएगा? वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बड़ी चिंता में पतिदेव सब जगह दौड़ भाग में लगे हुए हैं, और आखिरी में जब ठीक नहीं हुआ तो उनसे ही पूछा गया कि भाई तुम बताओ कैसे ठीक होगी? कहे मेरे ऊपर देवी चढ़ गई है, अब अभुआने लगी, उधर उधर बाल बिखेर करके हाउ हाउ करने लगी। करते हैं ना गांव में लोग, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चढ़ गया, हवा लग गई है, देव चढ़ गया है, देवी आई हुई है, और वो बाल बिखेर करके एकदम झाँव झाँव हाँ हाँ मचा देते हैं मंदिर के सामने। एक जगह कोई ऐसे ही झाँव झाँव हाँ हाँ मचा दिया था, एक बहू रानी पूरा बाल बिखेर दिया था। अब उधर से कुत्ता आ गया, वो हाँ हाँ करने लगा, उस पर झपट्टा मारा तो भागी वो एकदम पल्ला झाड़ करके, और उसका कहाँ भूत भवानी 1 सेकंड में टाए टाए खुश हो गए। कुछ नहीं था, ये सब ऐसी मान्यता बन जाती है, माहौल बन जाता है, बाजा बजते हैं तो लोग फिनकने आ जाते हैं और अभुआने लगते हैं, कूदने फांदने लगते हैं। अब वो ऐसे नखरा मारने लगी। कहे देवी कैसे ठीक होगी? कहे एक उपाय है मेरे को ठीक करने के लिए, कि आप अपनी माँ से बोलो कि वो मुंडन करा ले पूरा, और अपने चेहरे पर काली पोत करके मेरे खाट के चारों तरफ चक्कर लगाए। 7 चक्कर लगाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अब अपनी पत्नी के लिए पति क्या नहीं करे,
हर उपाय पति करना चाहता है, लेकिन पति भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था, वो भी कोई गुरु का चेला था। अपने गुरु को फोन किया, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है। गुरु जी ने भी मंत्र दे दिया वहां पर फोने में, कहे तुम ऐसा करो। वो मोटरसाइकिल उठाया और तुरंत अपने ससुराल चला गया और उनकी माँ को बोला कि तुम्हारी बेटी बीमार है, बेटी बीमार है और वो बोली है कि तुम चलो घर, वो बुला रही है और तुम्हारा मुंडन करना है। और तुम जब मुंडन करवा लोगी और तुम्हारे चेहरे पर कालिक पोत दिया जाएगा और तुम उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाओगी तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अच्छा, वाह भाई वाह। तो अब ससुराल नजदीक रहा होगा 2-4 घंटे में, उसकी माँ आ गई, नाई बुलवाकर मुंडन भी करा दिया। अब ये बिस्तर पर पड़ी है उसकी बेटी, घर वाली बहू तो करा रही है, अपना नौटंकी जारी है उसका, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है घर में। और वो उसकी माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए, अरे माँ तो माँ होती है, अपना कलेजा भी निकाल के बच्चों को दे दे यदि मांगे तो। ये होते हैं माँ और बाप, सारी कुर्बानी झेल लेते हैं, खुद को कुर्बान कर देते हैं, खुद को मिटा देंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन बेटे और बेटी जिंदा रहे ये उनका सपना होता है। तो अपनी बेटी को बचाने के लिए आज उनकी माँ मायके से चली आई है और मुंडन हो गई, चेहरे पर रंग रोगन कालिक होता जा रहा है और अब वो उनके चक्कर लगा रही है। 7 चक्कर लगाकर जब खड़ी हो जाती है तब वो घर वाली बहू अपने पति को क्या बोल रही है, देख प्रिया का चाल, सुनिए लाइन, देख प्रिया का चाल कैसा कर दिया मैंने कमाल, गाल और बाल में रंग पोत और छील करके ये कर दिया एक बड़ा कमाल। वाह क्या बात है। तो पति कहाँ पीछे रहने वाले हैं, सुनो अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहते हैं, देख पति का फेरी, अरे माँ तेरी है कि मेरी। तब तो फिर क्या पूछना है, जब कहा माँ तेरी है कि मेरी तो गौर से देखती है तो उसकी माँ खड़ी हुई है। अपमान करना चाहती थी अपनी सास का, बदनाम करना चाहती थी अपनी सास को, लेकिन उसकी माँ आज उसके प्राण बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रही है। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैं अपने झूठे अहंकार के लिए, नखरे के लिए आज अपनी माँ को बेइज्जत कर दिया, भरी सभा में शर्मसार कर दिया अपनी माँ को, अपने खानदान में मुंह दिखाने लायक मैं नहीं बची। आज मेरी माँ का क्या मुंडन हुआ, मेरा ही मुंडन हो गया और मेरे चेहरे पर ही कालिक पोत दी गई। ये बहुत भयंकर पीड़ा हुई उस बहू को। तो आप जब दूसरे के लिए खाई खोदेंगे, कांटा बोएंगे तो फिर आपको त्रिशूल मिलेगा। जो तो को काटा बोए ताही बोए तो फूल, तो फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। तो ये घटनाएं, ये कहानियां बताती हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग अब लाचार हैं, बेबस हैं। अब हम उनके माँ बाप हो गए हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का कैसे ख्याल करें और कैसे सम्मान करें। तो दुर्गा मैया को पूजें अच्छी बात है, लेकिन घर की मैया को आप विसार करके, एक जगह मैं था, पंडाल बाजू में था, घर का बच्चा वहां पर भाग लिया हुआ था, पैसा लगाया था दुर्गा को लाने में, पंडाल सजाने में खर्चा किया हुआ था। आरती की घंटी लगी थी, भागने लगा, उसकी माँ चिल्ला रही थी, बेटा पानी पिला दे, पानी पिला दे, और वो भाग रहा है। मैंने रोका उसको, तुम्हारी माँ चिल्ला रही है। वो कहा गुरुजी लेकिन आरती का समय हो गया, आरती शुरू होने वाली। मैंने कहा अरे माँ मर जाएगी, पानी पानी चिल्ला रही है। जो मैया पानी नहीं पीती है उसके लिए तुम भागे जा रहे हो। मट्टी तुमने साना पैरों से, पेरा तुमने कहीं से लाया, कुम्हार, अब आजकल तो कोई भी मूर्तिकार हो सकता है, कोई भी मूर्ति बना रहा है,
मिट्टी को तुमने पैरों से रौंदा, उस मिट्टी को मूर्ति बनाना शुरू किया, पुआल लपेटा, फट्टी लपेटा और बोरा लपेटा, कपड़े लत्ते साड़ी सारा कुछ तो तुम कर रहे हो। तुम्हारी मैया तो अपने चेहरे पर मक्खी बैठ जाए तो बचा नहीं सकती है, और जो लड्डू पेड़े बर्फी चढ़ाते हैं उसको चूहा आके खाता है, मक्खी खाती है, और भी जीव जंतु खाते हैं, छुछुंदर वगैरह, या मधुमक्खी आकर के लड्डू पर रसपान करती है, लेकिन कभी वो मैया नहीं भगाती, न खुद खाती है न किसी को भगाती है। ये वो देश है जहाँ अपने माँ बाप को लात मारा जाता है, और मूर्ति प्लास्टिक की हो या लोहे की, धातु की हो या मिट्टी की, उनकी पूजा की जाती है। कैसे बुद्धि का दिवाला निकलता चला जा रहा है। अरे प्रभु राम की कहीं मंदिर में मूर्ति है तो उसके जीवन से सीखो, कितने सौम्य दिखते हैं, कितनी सुंदर सुंदर आंखें हैं, कितना सुंदर चेहरा है, जैसे आपको पी जाना चाहता है। हर मूर्ति के अंदर ये दृश्य आप देखेंगे, सौम्यता, उदारता, मिठास, माधुर्य, आंखों में एक ओज, चेहरे में एक चमक, वो आपके अंदर आना चाहिए। लेकिन आप ये लाते नहीं हो, बस ओम जय जगदीश हरे कर देते हो और बस वहां दरवाजा बंद कर दिए, और बाकी राम राम जपना और पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। इसीलिए देश का आज पतन हो रहा है। पूरे देश को जागना होगा। देवी जागरण चल रहा है, देवी जागरण का समय है। 9 दिन तक कात्यायनी, कुष्मांडा, शैलपुत्री और तमाम देवियों की पूजा आरती हो रही है। इस देश में दुर्गा के नाम पर कितने लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। सरकार की बिजली दिन भर जलती रहती, रात भर जलाई जाती है। डांस ऑर्केस्ट्रा जैसे फुहाड़ और अश्लील नृत्य होते हैं दुर्गा के सामने, और पीछे मैंने बताया दुर्गा के पीछे मुर्गा और बकरा चल रहा है, शराब पी रहे हैं लोग। बताइए, दुर्गा ये कुछ भी रोक नहीं पा रही। सोचिए जरा, विचार करिए आप। और इसी देश में जहाँ दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ इसी देश में जो जिंदा दुर्गा है, जिंदा सीता है, जिंदा लक्ष्मी है, हमारे घर की बहू और बेटियां, वो यदि कोई रात को निकल जाए तो फिर उसके साथ जो होता है वो मैं क्या कहूँगा, आप सब जानते हैं। कैसे नोचते हैं लोग। तो क्या महिषासुर राक्षस है या आज के नोचने वाले राक्षस है? सोचिए जरा। पिछले साल इसी वक्त कोलकाता के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ था, संजय राय नाम के लड़के ने और उनकी टीम ने उनके साथ जो बदसलूकी किया था, गैंगरेप किया था और मार डाला था, उनके उस नाजुक अंगों को इतना छेड़छाड़ कर दिया था, जिसके बारे में बयान करना भी गुनाह है एक तरीके से। ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। और वहीं कोलकाता में काली माई है, बाजू में काली माई बैठी है, लेकिन खुद बचाने नहीं आई। दुर्गा बैठी थी वहां हजारों की तादाद में। बंगाल में सबसे ज्यादा पांडाल लगते हैं दुर्गा के, लेकिन कोई दुर्गा उस बेटी को बचाने नहीं आई। आज इस देश में आता है, मैं दुर्गा पूजा को सार्थक तब मानूंगा, दुर्गा मैया की जयकारा तब लगाऊंगा, दुर्गा पंडाल में तब जाऊंगा और दुर्गा को तब मत्था टेकूंगा, दुर्गा की तब पूजा आरती करूंगा, जब मेरे देश में रात को कोई बहन और बेटी अपनी ड्यूटी से आए और शहर की गलियों से आराम से गुजर करके अपने घर में अपने माँ बाप के पास पहुंच जाए, अपने बच्चों के पास पहुंच जाए, अपने भाई के पास पहुंच जाए, भैया भाभी के पास पहुंच जाए, तब दुर्गा पूजा सार्थक है। वरना ऐसे ढोंग ढकोसले और कर्म कांड करने से कोई फायदा नहीं। मैं कोई दुर्गा पूजा का विरोधी नहीं हूँ, पूजा करिए, लेकिन माँ बाप को लात मार कर दुर्गा पूजा कैसे कर पाएंगे आप? अपनी बहू बेटियों का इज्जत से खेल कर कैसे दुर्गा पूजा करेंगे आप? ये विचारने लायक है कि नहीं बात? विचार करिए, सोचिए। दुनिया में कोई भी भगवान, कोई भी शास्त्र शराब और नशा करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन आज हमारे देश के जवान शराब और नशा में डूबते चले जा रहे हैं। मोबाइल से आंख फोड़ रहे हैं लोग, बच्चे मोबाइल में घुसे हुए दिन रात वो देख रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है।
मोबाइल देखने के लिए टाइमिंग रखो कि हाँ आधा घंटा 15 मिनट, फिर पढ़ाई करो, खेलो, बच्चों को समझाओ, घर का भी काम करवाओ, सोफा का चादर ठीक करवा दो, झाड़ू लगवाओ, पानी भरवाओ बाल्टी से, हैंडपंप चलाने के लिए बोलो, लिपाई पुताई करवाओ, सारा काम बच्चों को दो। सब करते हैं बच्चे। जब आपका भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता को नावई माता इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैं उठ करके प्रणाम करता हूँ, तो आप उनके बच्चे कच्चे होकर क्यों प्रणाम नहीं करते हैं अपने माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का? आप नहीं करते हैं इसलिए आपके बच्चे नहीं करते हैं। आप सबसे बड़े दोषी हैं अपने बच्चों के लिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ दादाजी बैठे हैं, दादी जी बैठी हैं, ये लोग और उनके माँ बाप और अभिभावक ये सब जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को बिगाड़ने में, बच्चों को बर्बाद करने में, नशा में जाने में, और मोबाइल के चक्कर में आंख कान फोड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। बहुत भयंकर बीमारी आ रही है मोबाइल से। और जो आवारा तत्व फैल रहे हैं, गुंडागर्दी, आवारागर्दी, बेलगाम घोड़े की तरीके से, कुत्ते की तरीके से बच्चे आज जवान आवारागर्दी कर रहे हैं। कार्तिक महीने में कुत्ते पागल होते हैं बताए जाते हैं, कुत्ते दौड़ते रहते हैं कार्तिक महीने में। ये प्राकृतिक व्यवस्था है उसके पागलपन की। लेकिन आदमी आज 12 महीने पागल है। न कोई नियम है, न कोई संयम है, न कोई मर्यादा है, न कोई भजन है, न कोई सत्संग है। कैसे चलेगा देश? कैसे समाज में व्यवस्था रहेगी? कैसे गांव उन्नति करेगा? ये केवल सरपंच और मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है। हर घर में आप बड़े लोग सरपंच हैं, हर घर का मालिक मुखिया है, हर घर का बड़ा भैया मुख्यमंत्री है, हर घर की मालकिन गृह मंत्री है। सबकी जिम्मेदारी है अपने घर को सजाने संवारने का, अच्छे अच्छे संस्कार देने का। तब जाके घर स्वर्ग से सुंदर हो। तब आपका भगवत भजन करना, मंदिर जाना, पूजा करना, आरती करना सब सार्थक है। यही तो सत्संग है।